वो यह है कि जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी संयोगिता। जयचंद की संयोगिता नाम की एक पुत्री थी और ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को प्यार करती थी। वह पृथ्वीराज चौहान पर फिदा थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब उसके पिता जयचंद को यह बात पता चली तो कोई पिता इस बात को तो कैसे स्वीकार कर पाए कि उसकी पुत्री उसके दुश्मन से प्यार करती है। पर ऐसे में क्या किया जाए? पता चल जाए कि भाई वो अड़ी हुई कि मैं पृथ्वीराज से शादी करूंगा। गांव में घरों में हम इधर उधर आसपास में जब देखते हैं कि ऐसा कोई मैटर आता तो घर वालों को लगता है फटाफट और किस शादी कर दो। पर उस समय राजकुमारियों की यूं शादियां होती नहीं, कहते सममवर रचे जाते थे। तो राजा जयचंद ने एक सममवर का आयोजन किया। स्वयं खुद वर पति का चुनाव करेगी। भारत के तमाम राजकुमारों को पीले चावल भेजे गए कि अपने रिज्यूम के साथ में हाजिर हो। राजकुमारी संयोगिता सममवर में आप में से किसी एक वर का चयन करेगी। पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर उस सममवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया, बाकी सबको बुलाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जयचंद इससे भी थोड़े आगे बढ़े और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की स्टेच्यू बनवाई। उस स्टेच्यू को वहां पर खड़ा कर दिया जहां पर गेट कीपर खड़ा होता है, जहां पर स्लीपर खोलते हैं लोग, चप्पलें खोलते हैं, जूते उतारते हैं आकर। इसके माध्यम से जयचंद ये संकेत देना चाहते थे, सिंबल देना चाहते थे, बताना चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान की औकात, उसकी हैसियत केवल मेरे गेट कीपर की है, राजकुमारी से शादी की बात तो बहुत दूर की है। बाकी सब राजकुमार पंडाल के अंदर बैठे हुए, पृथ्वीराज चौहान की बाहर मूर्ति खड़ी हुई। राजकुमारी संयोगिता के हाथ में वरमाला दी गई और उनको कहा गया कि ये तमाम राजकुमार जो है आप इनका परिचय प्राप्त कीजिए, इनमें से जो भी आपको पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल दीजिए। राजकुमारी संयोगिता एक एक से पूछती है कि पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, मेवाड़ मारवाड़ दोनों कंप्लीट है क्या, करंट भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, साथ में पॉलिटी वाले टेस्ट की तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है, शाम को लाइव क्लास में आते हो कि नहीं आते हो। तो जो शाम को लाइव में नहीं आते थे उनको तो वैसे ही उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा नहीं, इन लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है इनका। फिर जो लाइव में भी आता था, जिसके टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते थे, जो नोट्स भी खुद बनाता था, पीडीएफ का इंतजार नहीं करता था, हाँ जो पीडीएफ करते रहते थे उनको भी उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा नहीं, इनमें से तो किसी आदमी को नहीं लूंगी। स्वावलंबन नाम की भी कोई चीज होती है और उसको कहते हैं पंडाल में कोई पसंद नहीं है। उसने कहा सब निक में, सब में कमी है, कोई लाइव में नहीं आता होगा, कोई पीडीएफ मांगता होगा। और कहते हैं कि संयोगिता बाहर निकली और उसने पृथ्वीराज चौहान की जो स्टेच्यू लगी हुई थी उसके गले में माला डाल दी। आगे की कहानी कुछ यूं है कि इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान अपनी आर्मी लिए हुए बाहर छुपा हुआ था, बाहर खड़ा था। संयोगिता पहले ही उसके पास मैसेज भेज चुकी होगी और पृथ्वीराज चौहान वहां से संयोगिता को लेकर अपने घोड़े पर फरार हो जाता है। जयचंद की सेना को जब पता चलता है, उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना के खूब सारे लोग जगह जगह पर उनका मुकाबला करते हैं और अपने राजा को इतना समय देते हैं कि वो दिल्ली पहुंच जाए। तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री को बलपूर्वक वहां स्वयंवर से लेकर आ जाता है और शादी कर लेता है उससे। तो संयोगिता जो कि जयचंद की बेटी थी, उसे भी इनके बीच का एक कारण माना जाता है। हालांकि फिर अपने ओझा जी हुए या बाकी जो भी इतिहासकार हुए तो उन्होंने कहा यार ये प्रेम कहानियां हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए किसी ने ये कहानी ऐसी कोई गढ़ी और धीरे धीरे बातों के माध्यम से आगे बढ़ती चली गई। बाकी चीजें जल्दी से लोगों के समझ में नहीं आती, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाती है, लोगों को कहीं जुड़ाव महसूस होता है खुद का, तो ये प्रेम कहानी पॉपुलर हो गई। बाकी इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। पर कालांतर में अपने दशरथ शर्मा, जिनकी बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज है, गोपीनाथ शर्मा, एक वो जिन्होंने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ में की थी, चिंतामणि विनायक वैद्य, इन सब ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है। ये जो संयोगिता वाली लव स्टोरी है इसको स्वीकार किया। कोई ये पूछ लेगा कि संयोगिता की प्रेम कहानी को एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट कौन कंसिडर करता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं, गोपीनाथ शर्मा करते हैं, सीबी वैद्य करते हैं। कौन नहीं करता? तो इनके अलावा नहीं करते। बाकी वाले जो होते उनके नाम अपने को क्यों याद करना है? तो चौहानों और गहड वालों के बीच में डिस्प्यूट के क्या क्या कारण थे?
तो गहडवाल चंदेलों को